किन इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसा क्यों है, आइए ये समझते हैं कि क्यों इसे राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा झटके के तौर पर देखा जा रहा है। चुनावी बॉन्ड पर रोक लगी है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है। सियासी दलों को चंदे के मामले में पारदर्शी होना होगा, यानी उनको जो चंदा मिल रहा है उसकी जानकारी देनी होगी। चुनावी चंदे की हर जानकारी सार्वजनिक करनी होगी और वो जानकारी आम लोग देख सकते हैं। देश के लोगों से राजनीतिक दल चंदे को अब छिपा नहीं सकते। इस फैसले के बाद किसने और किस पार्टी को कितना चंदा दिया ये भी पता चलेगा। कोई दल ब्लैक मनी को चंदे के नाम पर छिपा नहीं सकता है और इस वजह से राजनीतिक दलों को इसे बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राजनीतिक दलों की फंडिंग और पारदर्शी होगी या नहीं, ये आगे पता चलेगा। लेकिन 2022 और 2023 का डेटा क्या कहता है ये भी देख लीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब किताब अगर देखा जाए तो किसको क्या मिला, आइए वो आपको बताते हैं। कुल 2,800 करोड़ रुपए का चंदा हुआ, जिसमें से बीजेपी को 1,294 करोड़ रुपए मिले। कुल बॉन्ड का यानी 46% बीजेपी को मिला। कांग्रेस पार्टी को 171 करोड़ रुपए मिले, यानी कुल बॉन्ड का 6% ही कांग्रेस पार्टी को मिला। बड़ा हिस्सा बीजेपी के खाते में गया इलेक्टोरल बॉन्ड का। इलेक्टोरल बॉन्ड को भी जान लीजिए कि दरअसल ये है क्या। राजनीतिक दलों को चंदा देने का ये एक जरिया है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दे सकते हैं। कोई भी नागरिक या कोई भी कंपनी एसबीआई की जो चुनिंदा ब्रांचें हैं वहां पर जाकर इसे खरीद सकते हैं। कोई भी कंपनी एसबीआई ब्रांच से इसे खरीद सकती है। पार्टियों को गुमनाम तरीके से दान करने का ये एक तरीका है, यानी आप गुमनाम तरीके से पार्टी को दान दे सकते हैं, चंदा दे सकते हैं। योजना की घोषणा 2017 में की गई थी। 29 जनवरी 2018 को इसको कानून बनाकर लागू कर दिया गया। एसबीआई पार्टियों को धन के लिए बॉन्ड जारी करती है और इस योजना में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता है। 1,000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ तक का बॉन्ड जारी किया जाता है। 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के भी बॉन्ड जारी होते हैं। पिछले चुनाव में 1% वोट पाने वाले दलों को बॉन्ड से चंदा बॉन्ड मिला। जनवरी, अप्रैल और जुलाई और अक्टूबर में खरीदे जाते हैं ये बॉन्ड। चुनावी बॉन्ड्स की अवधि 15 दिन की होती है। लोकसभा चुनाव के साल में तय 30 दिनों से अलग भी जानकारी होती है। लेकिन अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के संदेश खाली को लेकर कोलकाता से जम्मू तक सियासी संग्राम मचा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर संदेश खाली से जुड़ी हुई, ये आपको बता देते हैं। देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कोलकाता में विरोध प्रदर्शन हुआ है। इसके अलावा टीएमसी की तरफ से भी इस पर जवाब दिया गया है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह कि संदेश खाली को लेकर कोलकाता में भारी हंगामा है। बीजेपी का कोलकाता में विरोध प्रदर्शन। संदेश खाली पर शुभेंदु अधिकारी के साथ कई नेता मौजूद थे। इस विरोध प्रदर्शन में 6 बीजेपी विधायकों के निलंबन से बीजेपी नाराज है। संदेश खाली हिंसा को लेकर विधानसभा में हंगामा हुआ था और उसके बाद 6 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। विधानसभा में हंगामे के बाद निलंबन हुआ। संदेश खाली के मुद्दे पर बीजेपी विधायक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे विधानसभा में, जिसके बाद 6 बीजेपी विधायकों को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी के साथ तमाम और बीजेपी के बड़े नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी के कई बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी के साथ मौजूद रहे। तस्वीरें आप कोलकाता की देख रहे हैं जहां पर बीजेपी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, शुभेंदु अधिकारी को संदेश खाली जाने से रोका गया क्योंकि संदेश खाली जाना चाहते थे। कोलकाता से संदेश खाली जा रहे थे शुभेंदु अधिकारी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। रोके जाने पर धरने पर बैठ गए शुभेंदु अधिकारी। देखिए ये तस्वीरें देखिए, शुभेंदु अधिकारी को संदेश खाली जाने से रोका गया क्योंकि शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोका गया, जिसके बाद वो वहीं धरने पर बैठे। और आइए क्या हो रहा है कोलकाता में, इस पर देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। संदेशखाली पहुंचने से पहले 6 किलोमीटर आगे शुभेंदु अधिकारी को रोक दिया गया। शुभेंदु अधिकारी धरने में बैठ चुके हैं और बड़ा फोर्स शुभेंदु अधिकारी के जो बस है उनके सामने खड़े हो गए हैं। 144 इलाका है। शुभेंदु अधिकारी आज कोशिश किए थे जाने के लिए संदेशखाली, लेकिन साइंस सिटी में पहली बार उनको रोका गया। उसके आगे जब शॉर्बेरिया वो पहुंचे उसके बाद उनको यहाँ पे फिर से रोक दिया गया। आप देख सकते हैं कि बड़ा यहाँ पे फोर्स लगाया गया है, पूरा बैरिकेड कर दिया गया है ताकि शुभेंदु अधिकारी आगे ना जा सके। पुलिस ने अभी तक जो रीजन बताया उनसे ये साफ पता चलता है, पुलिस नहीं चाहता कि शुभेंदु अधिकारी जैसा लीडर अगर वहां पे पहुंचे तो गांव के जो लोग हैं वो बाहर आ जाए। इसके चलते ऐसा हो सकता है कि 144 जो इलाका में है वो वहां पे तोड़ना पड़े और इसके चलते शुभेंदु अधिकारी को ये रीजन देके बैठाया गया यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि शुभेंदु अधिकारी ने ये कह दिया है कि आज अगर उनको यहाँ पे नहीं जाने दिया जाता है तो फिर वो कल जाके हाईकोर्ट में केस करेंगे, क्योंकि राज्यपाल को यहाँ पे जाने दिया गया था। इसका बाद
ST/SC कमीशन जो आए थे उसको यहाँ पे जाने दिया गया था, लेकिन आज उनको यहाँ पे रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है, इसका जो रीज़न बताया गया है, शुभेंदु अधिकारी ये मानने के लिए राजी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे जो फोर्स है वो फोर्स यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी को ऐसे घेर के रखे है कि शुभेंदु अधिकारी को यहाँ पे धरने में बैठना पड़ा है। आगे शुभेंदु अधिकारी क्या करेंगे ये देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल अभी तक शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं। कैमरामैन अभिजीत के साथ रविशंकर, TV9 भारतवर्ष, शॉर्टबेरिया।